हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे CSS के 7th ट्यूटोरियल की, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज जो कि आपके बहुत काम में आने वाली है। और अब तक आपने हमारे इस वेब डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा, एक्सेस कर लेना, सेव कर लेना इसको, ताकि आने वाले और वीडियोज आपको मिलते रहे। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को अपडेट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। तो आज की वीडियो में मैं आपको CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे मैंने पहले भी आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताया है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा, जैसे कि ये एक ड्यू एलिमेंट है, ये ड्यू एलिमेंट हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये अपना कंप्लीट साइज लेगा जितना भी पेज का विड्थ होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पेज का विड्थ यहाँ तक है, तो ये कंप्लीट साइज ले ले रहा है उतनी। और अगर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक हमारे पास में एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ भी सेम ऐसे ही है, वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट ही है, तो वो भी अपनी कंप्लीट स्पेस लेगा। देखो इसने भी पूरी कंप्लीट स्पेस अपनी ले ली है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा क्या कर दूंगा, इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं स्टाइल में। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं अपन ग्रीन। तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी स्पेस ली है। देखो पूरी स्पेस उन्होंने ले रखी है, जितना भी वो पेज का विड्थ है। लेकिन अगर उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पैन एलिमेंट की, स्पैन एलिमेंट क्या करता है, बस वो उतना ही स्पेस लेगा जितना उसके अंदर कंटेंट है। तो ये देखो ये स्पैन एलिमेंट है, और अभी मैं इसके अंदर इतना कंटेंट डाल दिया हूँ। और अगर मैं अभी इसको स्टाइल देता हूँ, तो स्टाइल के लिए मैं यहाँ पर दे दूंगा उसके अंदर बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ मैं। और अभी तो आपको लगेगा कि भैया ये भी तो पूरी विड्थ ले रहा है। तो यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको कम कर दूँ, कंटेंट को ही इसमें कम कर दूँ, तो आपको पता लगेगा कि वो पूरी विड्थ नहीं लेता है, वो सिर्फ उसमें जितना कंटेंट है उतनी ही विड्थ ले रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे ये कंप्लीट उतनी ही विड्थ लेगा जितना उसके अंदर कंटेंट है। तो स्पैन एलिमेंट को बोलते हैं अपन इनलाइन एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे इसको इनलाइन एलिमेंट बोलूँगा। मैं यहाँ पे आपके लिए मार्कर ऑन करता हूँ, तो ये हो जाता है अपना इनलाइन एलिमेंट। और ये जो ऊपर का आपने देखा, और ये हो गया अपने ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये ब्लॉक है और ये जो अपना है स्पैन, ये ऐसे इनलाइन है। और इनकी अगर आपको देखना है कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मैंने पहले बता रखा है कौन से ऐसे एलिमेंट है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ये सब है। पैराग्राफ, ड्यू, H1 से लेके H6 तक, फॉर्म, हेडर, फुटर, सेक्शन। इनलाइन एलिमेंट कौन से स्पैन्स, एंकर टैग, इमेज टैग, ये अपने इनलाइन एलिमेंट है। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यूज की बात कर लेते, तो यहाँ पर इसके अंदर जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं, उससे क्या कर सकते हैं अपन CSS के थ्रू उन लोगों को, अगर यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में ये एक ड्यू है जो कि ब्लॉक एलिमेंट है, अगर अपने को इसको स्पैन एलिमेंट बनाना है तो अपन इसको स्पैन एलिमेंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपने इस ड्यू को एक क्लास दे दूंगा पहले तो, और इसके अंदर बॉक्स करके मैं दे दिया है क्लास। और यहाँ पे स्टाइल टैग लगाऊंगा और इसके अंदर बॉक्स डॉट बॉक्स में करूँगा। और इसके बाद में यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसको एक स्टाइल देने की है। तो मैं यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है वो कर दूंगा इनलाइन, क्योंकि आपको पता है जो अपना ड्यू है वो ब्लॉक होता है। तो अब आपका जो पहला वाला जो ये है बॉक्स है, वो उतनी ही स्पेस लेंगे जितनी उसको लगेंगी, ये पहला वाला। तो अगर आपको देखना है तो मैंने पहले वाले को किया है यहाँ पे, हाँ। तो इसके अंदर अभी अपन बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, ताकि अपने को पता लगे कि वो उतनी स्पेस ले रहा है कि नहीं। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देते हैं अपन एक्वा। ठीक है, अब देखो वो उतनी ही स्पेस ले रहा है, पर अभी कंटेंट अपने विड्थ इतना है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्पैन्स जैसा हो चुका है। वो उतनी स्पेस ले रहा है जितनी उसके पास कंटेंट है। वो अब एक इनलाइन एलिमेंट बन चुका है, और ये हमने अचीव किया बाय यूजिंग CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी से। तो हमने इसको बना दिया एक इनलाइन एलिमेंट, इसको ड्यू को। और अगर आपको इस पैन को भी इनलाइन से ब्लॉक बनाना है तो आप वो भी कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैन पे सिलेक्ट करूँगा स्पैन को, और उसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और उसको कर दूंगा ब्लॉक। तो अब हमारा जो स्पैन एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है, और आप देख सकते हैं कि वो कंप्लीट विड्थ ले रहा है। जितना हमारा वेब पेज है उतनी विड्थ ले रहा है। तो ऐसे अपन वाइस वर्सा कर सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया है एक पावर बिकॉज ऑफ CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो हमने दो वैल्यू तो देख ली डिस्प्ले प्रॉपर्टी की, इनलाइन और ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे अपने पास में एक थर्ड वैल्यू भी है। अगर आपको इस एलिमेंट को
हाइड कर देना अपने पेज पे से, दिखना ही नहीं चाहिए यूज़र को जब वो पेज को एक्सेस करने आएगा। तो मैं ये भी कर सकता। तो सपोज मैं यहाँ पे ये जो अपने पास में एक पैराग्राफ है नीचे, ये जो पैराग्राफ है इसको हाइड करना है मेरे को। तो इस पैराग्राफ को मैं एक प्रॉपर्टी दे दूंगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। पैराग्राफ को सिलेक्ट किया मैंने, डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले मैं नन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अपना जो पैराग्राफ है वो यहाँ से गायब हो चुका है, वो दिखेगा नहीं आपको, वो यहाँ से हाइड हो चुका है। और उसकी स्पेस किसने अचीव कर ली है? नीचे वाले एलिमेंट ने, नीचे का जो अपना स्पैन एलिमेंट था उसने उसकी स्पेस ले ली है। तो डिस्प्ले के तीन ये बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन। तो ये तीन प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो CSS के अंदर। क्योंकि बहुत बार काम पड़ता है हमको हमारे जो ब्लॉक एलिमेंट है उनको इनलाइन करने का और इनलाइन को ब्लॉक करने का, और कभी कभी किसी को हाइड करने के लिए नन प्रॉपर्टी अपन यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में मैं आपको इसका बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, क्योंकि उसमें बहुत काम में आएगा ये अपने को। तो अपन ने देखा कि डिस्प्ले में इनलाइन, ब्लॉक और नन ऐसे तीन वैल्यूज आती थी ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी के साथ में, तीनों भी अप्लाई करके अपन ने देख ली है। अब मेरे को यहाँ पे आपको और भी प्रॉपर्टीज अगर दिखाना है तो आप इनके पेज पे यहाँ पे देख सकते हैं, और भी है वैल्यूज डिस्प्ले की, जैसे कि एक है इनलाइन ब्लॉक करके, एक है ग्रिड करके, एक है फ्लेक्स करके। और ये फ्लेक्स और ग्रिड भी बहुत ज़रूरी है, जब अपने को उनको पोजीशन करना होगा हमारे एलिमेंट्स को, तब बहुत काम में आते हैं दोनों भी। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर अपन देख सकते हैं इतने सारे वैल्यूज़ है, टेबल कॉलम, टेबल सेल, जिससे क्या होगा कि एलिमेंट बिहेव करेगा TD जैसा। अगर टेबल सेल वैल्यू अगर अपन लगाते हैं, अगर कॉलम लगाते हैं तो कॉलम जैसा बिहेव करेगा, टेबल हेडर ग्रुप जैसा करेंगे तो हेड जैसा वो बिहेव करेगा। अगर अपन यहाँ पे उसको टेबल जैसा करते हैं तो टेबल जैसा बिहेव करेगा। तो ये वैल्यूज अपन डाल सकते हैं, पर देखो काम में कौन सी आने वाली है अपने को, तीन तो आने वाली है, उसके साथ में एक फोर्थ में बताता हूँ आपको, और वो है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन ब्लॉक करके डिस्प्ले की वैल्यू है, वो बहुत काम की है। तो यहाँ पर जो अपने ये जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको अपन हाइट और साइज हाइट और विड्थ असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो अपने इनलाइन एलिमेंट होते हैं उनको हाइट और विड्थ अपन असाइन नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अपने पास में ये स्पैन है, ये स्पैन एलिमेंट देख सकते हैं आप कि अभी मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनलाइन होता है। तो मैं अभी इसकी ये प्रॉपर्टी हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं इसके अंदर अभी हाइट देने जा रहा हूँ, हाइट 60 पिक्सल। और अगर आप देख पाओगे कि अपने इसको कोई हाइट ही नहीं मिली, 60 पिक्सल हाइट नहीं मिली। और उसके बाद में मैंने इसका इनलाइन ब्लॉक हटा दिया करके, ये देखो नेक्स्ट आ गया है, किसके, अपने ब्लॉक के नेक्स्ट में आ गया है, डिव के नेक्स्ट में आया है, क्योंकि वो उतनी जगह लेता है जितनी उसको लगेंगी, वो नीचे नहीं आता है। ये बात भी ध्यान रखना, नई लाइन से शुरू नहीं होता है, ये मैंने सब बता रखा है HTML ट्यूटोरियल में। और यहाँ पे अगर मैं इसको हाइट देता हूँ 60 पिक्सल तो वो भी वो लेता नहीं है, यहाँ तक कि वो विड्थ भी लेता नहीं है। अगर विड्थ में दूंगा उसको कि 90% विड्थ ले ले भाई तू, तो वो भी यहाँ पे उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि क्या होता है स्पैन एलिमेंट के साथ में, वो हाइट और विड्थ दोनों को नहीं लेता। लेकिन हमारे जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको अपन क्या कर सकते, जैसे कि अपना जो बॉक्स था उसको अपन दे सकते, हाइट दे सकते। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 70 पिक्सल, और पहले तो इसका ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, और उसके अंदर उसकी विड्थ कर देता हूँ मैं 60%। तो अगर अपने ब्लॉक एलिमेंट को देखेंगे अपन तो आप देख सकते हैं उसकी विड्थ हो गई है 60%, पूरी नहीं लिया उसने अभी, और हाइट हो गई है उसकी जितनी मैंने उसको बोला है उतनी, 70 पिक्सल। ठीक है, और बढ़ा दूंगा, आपको पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको हाइट को और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 110 कर देता हूँ। तो देखो हाइट और विड्थ ब्लॉक एलिमेंट पे लग जाता है, लेकिन इनलाइन पे नहीं लगता। अब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे अपन ने ये चीज़ें करके देख ली, अगर हमें स्पैन एलिमेंट में भी हमको हाइट और विड्थ असाइन करनी है, तो वैसे तो होती नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होती नहीं है, लेकिन करनी होंगी तो उसके लिए आपको इसका डिस्प्ले करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। और अब अगर आप देखोगे कि स्पैन एलिमेंट को भी यहाँ पे 60 पिक्सल की हाइट मिल चुकी है और 90% की विड्थ मिल चुकी है, क्योंकि मैंने उसका इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट मतलब प्रॉपर्टी लगा दी है उसके ऊपर। तो ये अचीव कर लिया अपन ने। और अगर अपन यहाँ पर ये जो अपना ड्यू था उसको भी अगर इनलाइन ब्लॉक लगाते हैं तो क्या होगा, तो उसकी बहुत बड़ी एक बात है कि जो हमारा ड्यू होते थे वो नेक्स्ट में चालू होते थे, नेक्स्ट में आते थे।
नेक्स्ट नए लाइन में आते थे, जैसे कि यहाँ पे एक ये ड्यू है और इसके बाद में मैंने और एक ड्यू बना दिया, ड्यू, और क्लास दूंगा box1 और उसमें भी कंटेंट लिख दूंगा मैं। तो ये उसके नेक्स्ट में आएगा, क्योंकि ये देखो नेक्स्ट में आ गया उसके। बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉपर्टी रहती है ब्लॉक के पास में, क्यों नए लाइन पे आता है। लेकिन अगर मैं उसको इनलाइन ब्लॉक कर दूँ तो वो नए लाइन में नहीं आएगा, वो बाजू में आ जाएगा, उसके एकदम बाजू में जाके बैठ जाएगा। करके देखते हैं अपन ये। तो मैंने इसको दे दिया है, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैंने इनलाइन रखा था, कमेंट कर दिया इन्हें। अभी अपना जो box1 आया है उसको अपन प्रॉपर्टी देते हैं box1 को, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता है मैं उसको। ठीक है, मैंने उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया है यहाँ पे। और उसको समथिंग बैकग्राउंड कलर दे देते अपन, बैकग्राउंड कलर रेड दे देता मैं उसको। ये आ गया है उसका बैकग्राउंड कलर box1 का। देखो box1 का बैकग्राउंड कलर ये आ गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो अपना बॉक्स था ऊपर का, उसके भी डिस्प्ले को अपने को क्या करना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, मैंने दोनों के डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर दिया है। तो गाइस जब मैंने यहाँ पे इनका जो कंटेंट था वो थोड़ा कम कर दिया, तब जाके हमारे एलिमेंट आजू बाजू आ रहे हैं। देखो आप देख सकते, कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो क्या कर रहे थे कि जितना उनका कंटेंट है उतना तो वो ले ही रहे थे। इसके लिए कंटेंट कम रखेंगे तो अच्छा है। अपना अगर अपन कंटेंट बढ़ा देंगे, देखो इसमें अगर मैं कंटेंट बढ़ा दूंगा और इसमें भी बढ़ा दूंगा तो आपको तो नीचे ही दिखेंगे ना। बाय डिफ़ॉल्ट वो आ चुके थे आजू बाजू में, अभी कंटेंट इतना बड़ा है तो वो भी क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको कंटेंट को कम करना पड़ेगा, और कंटेंट को अगर आप कम करोगे तो ये वो आपको आजू बाजू दिखेंगे। जैसे कि अब मैं कंटेंट को कम कर देता हूँ और फिर वो आप देख सकते हैं कि आजू बाजू आ जाएंगे। तो वो प्रॉपर्टी अपन इनलाइन ब्लॉक में यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी आपने समझ ली, ब्लॉक के लिए क्या डिफरेंस है और जो इनलाइन एलिमेंट है उनके लिए क्या डिफरेंस है। अपन इनलाइन एलिमेंट को हाइट विड्थ नहीं दे सकते थे, जैसे कि अपना ये स्पैन था। लेकिन जब मैंने उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की तो अपन उसको हाइट विड्थ दे पा रहे। और ब्लॉक में क्या डिफरेंस आया कि इसके अंदर वो एक के बाद एक आते थे, लेकिन जब मैंने इन दोनों को इनलाइन ब्लॉक कर दिया तो वो आजू बाजू आ रहे। और हाइट विड्थ तो अपन उसमें पहले से दे सकते थे, ये बात तो अपने पास में थी। और आपको यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी को अगर आप 100 कर दोगे तो वो पूरी विड्थ लेंगे। इसके लिए अपन विड्थ को यहाँ पे रखते ही नहीं, विड्थ को अपन क्या करते, हटा देते इसमें से, ताकि विड्थ का कोई मैटर ना रहे। इनलाइन ब्लॉक है, जितनी उनकी विड्थ है उतनी वो लेंगे, जितना उसमें कंटेंट है उतना। क्योंकि इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होता है, एक तो उसमें इनलाइन वाली फीलिंग्स आ जाती है पहले, और ब्लॉक वाली भी आ जाती है। तो इनलाइन क्या बोलता है कि अपने उसमें जितना कंटेंट है उतनी स्पेस लो, तो वो उतनी स्पेस देंगे। लेकिन अगर आप विड्थ डाल दोगे यहाँ पे, तो विड्थ 100%, अगर 100% आपने कर दिया तो वो 100% फैल जाएंगे ना, और फिर वो एक के बाद एक आ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि विड्थ 100% में इसके कर देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके नीचे ही आएगा, क्योंकि तुमने खुद ने उसको बोला है 100% करने। तो इसके लिए विड्थ रखने का अर्थ नहीं है, आपको क्या करना है, हाइट रखना है सिर्फ। ठीक है, तो अपन ने अचीव कर लिया जो अपने को देखना था। तो इनलाइन ब्लॉक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसके अंदर। और डिस्प्ले जो है, फ्लेक्स भी अपन कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स भी अपन कर सकते हैं, ग्रिड भी है अपने पास में, ऐसे बहुत सारे हैं। टेबल भी है ताकि वो टेबल जैसा बिहेव करे, टेबल जैसा बिहेव करेगा फिर वो। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी है डिस्प्ले के अंदर। तो अभी अपने को मेन 4 देखना था, डिस्प्ले, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन और ब्लॉक। तो वो अपन देखा और नन देखा अपन ने, तो ये बहुत ज़रूरी था। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे CSS के अंदर। अपने डिस्प्ले देख लिया, मैक्स विड्थ की बात कर लेते हैं। मैक्स विड्थ की अगर बात करूँ तो देखो विड्थ प्रॉपर्टी थी अपने पास में हमेशा से, और एक नई आ गई है मैक्स विड्थ करके प्रॉपर्टी। अब दोनों का डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर ये देखो अपने पास में विड्थ करके प्रॉपर्टी है, जो अपन अप्लाई कर देंगे 500 पिक्सल। अपने इसमें कंटेंट है जिसके ऊपर अपन ने 500 पिक्सल की विड्थ अप्लाई कर दी, और मार्जिन को सेट कर दिया ऑटो। तो अपन पहले तो वो करके देख लेते। और पहले अपन क्या करेंगे, अपने इस कंटेंट को अपन कमेंट कर देंगे सब के सब। ठीक है, अब मैं नया यहाँ पर मैक्स विड्थ का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, मैक्स विड्थ कंसेप्ट। तो उसके लिए मैं इसको भी कमेंट करूँगा और नीचे उसके लिए काम करूँगा। तो एक ड्यू बनाया मैंने जिसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट डाल देता हूँ, ये बहुत सारा हो जाता है, इतना कंटेंट डाल दिया। और इसके अंदर इस ड्यू को एक
मेरे को क्लास देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपना बॉक्स 2 होने जा रहा है, क्योंकि अपन ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दे के रखे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे डॉट बॉक्स 2 और इसको विड्थ दे देते अपन 500 पिक्सल और यहाँ पे मार्जिन कर देते इसकी ऑटो, मार्जिन ऑटो। और अभी अपन अपने इसमें जाते और उसको एक बॉर्डर दे देते अपन, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, बॉर्डर दे दिया अपन ने। तो ये देखो ये 500 पिक्सल उसकी विड्थ है और मार्जिन ऑटो करने की वजह से क्या हुआ कि वो बीच में आ चुका है। अब उसके बाद में ये क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, ड्यू द प्रॉब्लम विद द ड्यू अबव अकर व्हेन द ब्राउजर विंडो इज स्मॉलर दैन द विड्थ ऑफ द एलिमेंट। अभी उसकी विड्थ कितनी है, 500 पिक्सल है, लेकिन कभी ऐसा होगा कि आप मोबाइल में वेबसाइट को चलाओगे तो मोबाइल की जो विड्थ होती है वो 500 पिक्सल से कम रहेंगी कभी कभी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अभी देखो कितनी है, 389 है, अभी 269 होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 245 हो। ये देखो ये मोबाइल है एस और इसके अंदर में ये तो अगर आप इसको जिससे छोटे करोगे तो आपकी जो विड्थ है, आपका कंटेंट भी छोटा होते जा रहा उसके वजह से। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जब अपन इसको कम करेंगे, मतलब 500 तो विड्थ है, 500 तब ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन 500 से जब कम हो जाएंगे अपने पेज की साइज तब प्रॉब्लम आएगा अपने को। द ब्राउज़र देन ऐड अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार टू द पेज। तब क्या आएगा कि अपने इसमें ऑटोमेटिकली ब्राउज़र एक स्क्रॉल बार ऐड कर देगा पेज के अंदर उसको इधर उधर करने के लिए। ये देखो ये दिख रहा है क्या नीचे, यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ चुका है, ये मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, ये इधर उधर कर पा रहा हूँ। तो ऐसा स्क्रॉल बार ऐड कर देता है पेज जब उसकी विड्थ कम हो जाती है। अगर अपन मैक्स विड्थ का यूज़ करते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर विल इम्प्रूव द ब्राउज़र हैंडलिंग ऑफ स्मॉल विंडो। तो उसमें अपने को मैक्स विड्थ यूज़ करने से क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने बताया दिस इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन मेकिंग अ साइट यूजेबल ऑन स्मॉल डिवाइस। तो अपन करके ही देख लेते ना, और एक ड्यू बना लेते अपन यहाँ पे, क्यों अपने को विश्वास नहीं है किसी पे, अपन करके देख लेते। तो ड्यू यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ड्यू डॉट बॉक्स 3, सेम कंटेंट डालेंगे उसके अंदर, थोड़ा सा ही रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे नहीं, ठीक है। और बॉक्स 3 जो है अपने पास में डॉट बॉक्स 3, उसमें अपन दे देते विड्थ 500, नहीं मैक्स विड्थ देना है ना अपने, विड्थ थोड़ी देना है, अब मैक्स विड्थ 500 पिक्सल, मार्जिन जो है ऑटो करना है अपने को। और उसके साथ में यहाँ पर अपन कर देते बॉर्डर लगा देते, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपको डाउट होगा कि मैंने ये कैसे लाया, तो ये देखो ये जो है ना, इस पे करने में इस एरो के बाजू वाले पे क्लिक करना है तो ऐसा आ जाता है, रिस्पॉन्सिव मोड बोलते हैं इसको अपन। तो अभी देखो 700 है, अब मैं जैसे इसको 500 करता हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो ड्यू है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होते जा रहा है, और उसके वजह से हमारे इसमें मतलब वो कंटेंट ऐसा छोटा नहीं हो रहा, अपने को देखने को मिलेगा। देखो कितना सही है, सही लग रहा है। तो मोस्टली अपन मैक्स विड्थ को यूज़ करेंगे क्योंकि अपने को पता है कि अपना मोबाइल में भी वेबसाइट काम करने वाला है इसके लिए, तो इसके लिए अपने को ये यूज़ करना पड़ेगा। और यही था इसका कंसेप्ट कि तब अपने इसमें स्क्रॉल बार वगैरह भी आएगा नहीं, क्योंकि अपना कंटेंट ही बराबर रिसाइज हो रहा है हमारे इसके साथ में, मोबाइल के साइज के साथ में। तो इतना अच्छा था ये डिस्प्ले और मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी जो अपन ने अभी आज देखा और बहुत काम का था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, आपके दोस्तों को शेयर कर देना, प्लेलिस्ट को एक्सेस किया एक्सेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ में।